नमस्कार नमस्कार नमस्कार। धुरंधर ट्रेडर में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मुझे पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने आप सभी लोगों को पूरे दिल से धो डाला है। यानी कि आप में से कई सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस कर रखा है और आप यह सोच रहे हैं कि अब मैं इस लॉस को कैसे रिकवर कर पाऊं। दूसरी बात, जब आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, तो उसमें ज्यादातर ट्रेडर ऐसा कहते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रीमियम जो डीके होता है ऑप्शन का, उसकी वजह से प्रॉफिट करना मुश्किल बन गया है। जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं, मैं बात उसी की करता हूं, जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं, उन लोगों को एक बहाना मिल गया कि इंडियन मार्केट में ऑप्शन के प्रीमियम डीके होने की वजह से हम इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर स्ट्रेटजी मिले, तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात, इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम बहुत ही शॉर्ट है। यानी कि सुबह 9:15 ओपन होता है और दोपहर को 3:30 क्लोज हो जाता है। लगभग 7 से 7.5 घंटे इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है। ओके, चलिए। अब आपने सोशल मीडिया पर कई सारी बातें सुनी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, उसमें कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है। ऐसा आपने इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है। तो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर ट्रेडर है, वो क्या कहते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट है। अब क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट है, तो उसकी कई सारी वजह भी है। कौन सी वजह है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, क्रिप्टो मार्केट 24/7 आवर ओपन रहता है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट दिन में सिर्फ 7 से 7.5 घंटे ओपन रहता है। ओके, अब क्रिप्टो मार्केट 24 आवर ओपन रहता है। दूसरी बात, इंडियन स्टॉक मार्केट सैटरडे और संडे को क्लोज रहता है, जबकि क्रिप्टो मार्केट सैटरडे और संडे को भी ओपन रहता है। इतना तो आपको समझ में आ गया, यह बेनिफिट है। अब क्यों बेनिफिट है तो वो भी मैं बता दूं। भारत में कई सारे लोग जॉब करते हैं। अब जॉब के टाइम, जब जब वो जॉब के टाइम पे होते हैं, तब इंडियन स्टॉक मार्केट में वो काम नहीं कर पाते। इसलिए उसके लिए क्रिप्टो मार्केट बेस्ट है, वो मैं मानता हूं। दूसरी बात, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग लगभग 50 से 60% यानी कि 50 to 60% प्राइस एक्शन वर्क करती है, लेकिन क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में 100% प्राइस एक्शन फॉलो होती है। क्यों ऐसा होता है तो समझिए। इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, वो गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जबकि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कंटिन्यू चलता है। इसलिए हाँ, फॉरेक्स मार्केट थोड़ी देर के लिए बंद होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट तो 24 आवर ओपन रहता है। दूसरी बात, इंडियन स्टॉक मार्केट में हमने जितना कैपिटल लगाया है, उसी कैपिटल से हम काम कर सकते हैं, जबकि क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में हम जो भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वो ब्रोकर हमें लिवरेज देता है। क्या देता है? लिवरेज देता है। यानी कि कम पैसों से भी हम ज्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तरीके से देखना जाए तो ये बेनिफिट भी है और ये नुकसान भी है। समझ में आ गया? बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। वो कैसे है वो आगे आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रीमियम डीके होता है, इसलिए ऑप्शन बायर को लॉस होता है, जबकि क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में प्रीमियम डीके की कोई मगजमारी नहीं है, क्योंकि हम यहां पर डायरेक्ट फ्यूचर में काम करते हैं। अब आप ऐसा बोलोगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी फ्यूचर में काम कर सकते हैं, बल्कि वहां पर लीवरेज हमें नहीं मिलती है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत रहती है, जबकि क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में हमें लीवरेज मिलती है, यानी कि कम पैसों में भी हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं। ओके, इतना बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। ओके, अब बारी आती है कि अगर मुझे क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में काम करना है, तो मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा। जिस तरह आपने इंडियन स्टॉक मार्केट को सीखा था, उसी तरह आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट को भी सीखना पड़ेगा।
क्लियर है इतना? ओके, अब क्या क्या सीखना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात, आपको चार्ट रीडिंग करना आता होना चाहिए। आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। जब तक आप चार्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते तब तक आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में भी लॉस ही करेंगे। ओके, अब चार्ट को पढ़ना है तो हमें कैसे पढ़ना होगा, उसके लिए हमें क्या क्या सीखना है तो समझिए। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को समझना है। अब प्राइस एक्शन दो तरह के, बेसिक प्राइस एक्शन और एडवांस प्राइस एक्शन। बेसिक प्राइस एक्शन में क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें बेसिक प्राइस एक्शन में आती है। एडवांस प्राइस एक्शन में दो चीजें आती है। सबसे पहली चीज वो है मार्केट साइकोलॉजी, यानी कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट कैसे आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है, किस तरीके से मार्केट आगे बढ़ता है। और दूसरी चीज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमें क्या सीखना है? तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप आदि चीजें हमें कौन सी चीजें सीखनी है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने आदि चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। अब आपको पता भी है आपको भी पता और सारे लोगों को भी पता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलने में जितना आसान है सीखने में उतना ही कठिन है। मान लीजिए आपने सीख भी लिया, मान लीजिए आपने सीख भी लिया, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले आपने जो भी चीजें सीखी है उस चीज को आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं ले पाएंगे। इतना समझ में आ गया? ओके, तो मैंने पहले ऐसा बोला कि इंडियन मार्केट में ज्यादातर लोग लॉस कर रहे हैं, तो क्या क्रिप्टो मार्केट में सभी लोग पैसे बना रहे हैं? नहीं। जिस तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में 100 में से 90 लोग लॉस कर रहे हैं, उसी तरह क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में भी 100 में से 90 लोग लॉस ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैं आज आपको एज अ बिगिनर, जो लोग अभी अभी क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में आए हैं और उसे ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया, सबसे सुंदर एक इंडिकेटर बनाया। एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें कौन से प्राइस पर एंट्री लेनी है, हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा और हमारा टारगेट कितना रहेगा, सारी चीजें आपको बता देगा। एक ऐसा इंडिकेटर बनाया और उस इंडिकेटर का नाम है धुरंधर स्कैल्पर। क्या नाम है? धुरंधर स्कैल्पर। एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें कौन सी जगह पर यानी कि कौन से प्राइस पर एंट्री लेनी है, हमारा एसएल कितना रहेगा और हमारा टारगेट कितना रहेगा, ऐसा एक इंडिकेटर है। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस कराता हूं। ओके, चलिए। अब आप इंडिकेटर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कई सारे बाय सेल बाय सेल बाय सेल सिग्नल मिल रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ओके, एंट्री कब लेनी है, कौन से टाइम पर लेनी है, वो सब पहले आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट किसकी वजह से चलते हैं, कौन से समय पर मूवमेंट आती है। हमें मूवमेंट को कैप्चर करना है, हमें मूवमेंट को कैप्चर करना है। तो मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से समय पर मूवमेंट आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो ट्रेडिंग व्यू में आपको फॉरेक्स या क्रिप्टो का चार्ट ओपन करना है और ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में जाना है और यहां पर लिखना है FX मार्केट सेशन। FX मार्केट सेशन ये इंडिकेटर को लगा देना है। इससे क्या होगा? तो इससे आपको पता चलेगा कौन से समय पर मूवमेंट आती है। ओके, क्योंकि हमें मूवमेंट को कैप्चर करना है, यानी कि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में कौन से समय पर मूवमेंट आती है वो हमें देखना है। ओके, यहां पर मैंने FX मार्केट सेशन इंडिकेटर को लगा दिया है। अब ये इंडिकेटर क्या है वो समझ लीजिए। आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में 3 मार्केट ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के मार्केट को हिला सकते हैं। पूरी दुनिया में 3 मार्केट ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के मार्केट को हिला देते हैं। कौन से 3 मार्केट? एक है टोक्यो, दूसरा है लंदन और तीसरा है न्यूयॉर्क। टोक्यो यह जापान का है, न्यूयॉर्क अमेरिका यानी कि यूएस है, और लंदन यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम। तो इन तीनों मार्केट कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं, उसके हिसाब से क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट आती है। सबसे पहले समझ लीजिए टोक्यो मार्केट जो जापान का है,
जिस तरह इंडियन मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज होता है, उसी तरह टोक्यो मार्केट सुबह 5:30 बजे ओपन होता है। टोक्यो मार्केट सुबह 5:30 बजे ओपन होता है और वो लगभग लगभग दोपहर के 2:30 बजे क्लोज हो जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं लंदन सेशन। लंदन सेशन वो शाम को दोपहर को 1:30 बजे ओपन होता है। लंदन सेशन दोपहर को 1:30 बजे ओपन होता है और लगभग लगभग 10:30 बजे क्लोज हो जाता है रात को। और बाद में आता है न्यूयॉर्क सेशन। कौन सा सेशन? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सेशन वो शाम को 6:30 बजे ओपन होता है और दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे साढ़े पांच बजे वो क्लोज 5:50 पर वो क्लोज हो जाता है। इतना समझ में आ गया? ओके, यानी कि ये 3 मार्केट सेशन ऐसे है जिस टाइम मार्केट में मूवमेंट आ सकती है, लेकिन उसमें भी ये जो न्यूयॉर्क सेशन है वो सभी ट्रेडर के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर न्यूयॉर्क सेशन में काम करते हैं। इसलिए न्यूयॉर्क सेशन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलती है। क्यों ऐसा? न्यूयॉर्क सेशन में क्यों ऐसा मोमेंटम बढ़िया मिलती है? क्योंकि समझिए, भारत में ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट जॉब वाले हैं। वो लगभग 6 बजे उसकी जॉब पूरी हो जाती है, तो वो 6:30 बजे मार्केट में काम कर सकते हैं। यानी कि वो 6:30 बजे क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट में आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आती है। ओके, तो हमें, अगर आप शुरुआती दिनों में काम करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ही काम करना है। कौन से सेशन में? न्यूयॉर्क सेशन में। उसका दूसरा कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूं। लंदन सेशन 1:30 बजे ओपन होता है और क्लोज कब होता है? तो 10:30 बजे क्लोज होता है। 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। अब देखिए, 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन, आगे लंदन सेशन तो चल ही रहा था और 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो गया। यानी कि लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों 6:30 बजे ओवरलैप करते हैं। यानी कि डबल सेशन ओपन होने की वजह से मार्केट में बढ़िया मोमेंटम आ सकती है। इसलिए अगर आप शुरुआती दिनों में क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो, यानी कि एज अ बिगिनर के तौर पर काम करते हो, तो आपको न्यूयॉर्क सेशन में काम करना है। यानी कि शाम 6:30 बजे, शॉर्ट में बोलो तो 6 बजे के बाद आपको काम करना है। ओके, जो भी ट्रेड मिले शाम 6 बजे के बाद वो ट्रेड आपको लेना है। 1 से 2 ट्रेड लेना है, प्रॉफिट हो या लॉस, 1 से 2 ट्रेड लेके आपको निकल जाना है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। तो मैं अब सिर्फ बात करूंगा न्यूयॉर्क सेशन की, जो 6:30 बजे ओपन होता है। यानी कि मार्केट भले ही 24 आवर ओपन रहता हो, लेकिन हमें काम कब करना है? 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद। ओके, तो ये अब मैं यहां से ये मार्केट सेशन को हटा देता हूं, क्योंकि हमें पता चल गया शाम 6 बजे के बाद मार्केट में मूवमेंट आती है। 6 बजे के बाद। ओके, अब मैं इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस कराता हूं। इंडिकेटर का नाम है धुरंधर स्कैल्पर, जो हमें एंट्री, टारगेट और एसएल देती है। ओके, लेकिन हमें काम कब करना है ये इंडिकेटर पर? तो मैंने क्या बोला? न्यूयॉर्क सेशन में आपको काम करना है। कौन से सेशन में? न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क सेशन कब ओपन होता है? शाम 6:30 बजे। यानी कि 6:30 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद जो भी हमें सिग्नल मिले उस सिग्नल पर हमें काम करना है। ओके, किसके लिए है? जो लोग अभी अभी क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं उसके लिए है। ओके, तो अब देखो यहां पर क्या हुआ? तो लगभग लगभग 3 बजे के आसपास हमें बाई साइड का सिग्नल मिला और मार्केट में ऊपर यहां पर हमें टारगेट भी मिल गया है, लेकिन 6:30 बजे के बाद हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। कोई बात नहीं, नहीं मिला सिग्नल तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। जब जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तब तब आप कौन से समय पर एंट्री लेनी है वो भी आप सीखते जाएंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया? चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यहां पर रहा दूसरा एग्जांपल। ओके, चलो 6:30 बजे 6 बजे के बाद हमें एंट्री लेनी है। इतना तो समझ में आ गया। तो यहां पर देखो 6:05, 6:10, 6:15 और 6:20। 6:20 को हमें यहां पर सेल साइड का सिग्नल मिला। कहां पर एंट्री लेनी है? 71,057 पर, यानी कि इस कैंडल के लो के नीचे हमें एंट्री लेनी है सेल साइड की। चलो मान लिया हमने यहां पर सेल साइड की एंट्री ले भी ली इस कैंडल के लो के नीचे।
हमने यहाँ पर एंट्री ले भी ली। ओके ओके, हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 71,204, 71,204। ओके चलो, इतना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 153-52 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। और हमें टारगेट कितना मिला है 70,616। ओके, इतना हमारा टारगेट रहेगा। अब आप देखो 150 हमारा स्टॉप लॉस है और 444 हमारा टारगेट है, यानी कि 1 जेम 3 हुआ, 1 जेम 3 हुआ। तो अब देखते हैं क्या हमें टारगेट मिला है। टारगेट हमें मिला है, हाँ मिल गया, इस कैंडल पे हमें टारगेट मिल गया। ओके, अब आप ये सोचोगे कि यहां पर तो सिग्नल चेंज हो गया, यहाँ पे बाई का मिल गया, यहाँ पर फिर सेल का मिल गया, यहाँ बाई, तो अब क्या करें। तो मेरे भाई, अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो तो बीच में टारगेट ना मिले और बीच में आपका दूसरा भी सेटअप बन जाता है, तो क्या वो ट्रेड को छोड़ के आप दूसरे ट्रेड में चले जाते हो? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपने जिस सिग्नल पर एंट्री ली हुई है उस सिग्नल में दो चीजें होनी चाहिए, या तो आपको टारगेट मिलना चाहिए या फिर एसएल मिलना चाहिए। समझ गए? मान लीजिए मैंने एल सिग्नल पर एंट्री ली है तो मुझे दो ही चीज मिलनी चाहिए, या तो मुझे टारगेट मिलना चाहिए या फिर मुझे एसएल मिलना चाहिए। जब तक आपको टारगेट या एसएल नहीं मिलता तब तक आप दूसरे ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। मान लीजिए भले ही दूसरा कोई सिग्नल आ जाए फिर भी आप एंट्री नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। इतना समझ में आ गया? ओके चलो, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। देखो यहां पर इस ट्रेड में हमें एंट्री, सॉरी हमारा टारगेट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 6:30 बजे के बाद। ओके, सैटरडे 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 6:30 बजे के बाद। ओके हाँ, यहां पर हमें मिला, देखो यहां पर हमें मिला है सेल साइड का सिग्नल। कौन सी? इस कैंडल के नीचे। अब देखते हैं क्या इस कैंडल के नीचे हमें टारगेट मिला है या नहीं, ये भी हमें देखना है। ओके, हमें टारगेट मिला है या नहीं। ओके, देखते हैं कितना है 2813। ओके चलो चलो चलो। ओके, 110 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट हमें 72,405, 72,405, यानी कि यहां पर हमें टारगेट नहीं मिला है। हाँ, 1 जेम 1 हमें टारगेट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, लेकिन हमारा जो प्रॉपर इंडिकेटर का टारगेट है वो अभी हमें नहीं मिला है। यानी कि अब हमें क्या करना है, मान लीजिए आपने 1 जेम 1 लेके आप निकल भी गए, प्रॉफिट लेके आप निकल भी गए, लेकिन आपको तब तक दूसरे ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है जब तक एसएल या फिर आपका टारगेट हिट ना हो। तो यहां पर क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, पहले प्रॉफिट दिखा है उसके बाद एसएल हिट हो गया। ओके, इस कैंडल में एसएल हिट हो गया, तो अब क्या मैं दूसरा ट्रेड इसी कैंडल के हाई के ऊपर ले सकते हो? हाँ ले सकते हो, क्योंकि आपका एसएल हिट हो गया है, तो अब आप दूसरे ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। ओके, तो अब इस कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री लेंगे क्योंकि यहां पर हमें बाई साइड का सिग्नल मिला है। ओके, तो वो हमें इस कैंडल ने एंट्री दी और आप देख सकते हो कि आपको प्रॉपर टारगेट मिला। हाँ मिला, लगभग 900 पॉइंट का हमें टारगेट मिल गया है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इंडिकेटर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना आता हो, सिर्फ एक ही टाइम में दे रहा हूं, मान लीजिए आपको दो ही ट्रेड लेने हैं। कौन से समय पर लेने हैं? शाम 6:30 बजे, यानी कि 6 बजे के बाद सिग्नल जो भी आपको कहे वो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेने हैं। मान लीजिए पहले ट्रेड में आपका एसएल जाता है, एसएल बहुत ही छोटा है, समझना एसएल बहुत ही छोटा है। मान लीजिए इसमें हमारा एसएल था 72,749, 72,749, यानी कि 72,749। ओके, तो हमारा इस ट्रेड में एसएल सिर्फ और सिर्फ था 128 पॉइंट का, 128 पॉइंट का, और हमारा टारगेट था 73,245, 73,225 हम पकड़ के चलते हैं। ओके, यहां पर तो इसमें हमारा टारगेट था 370 पॉइंट का और एसएल कितना था? 128 पॉइंट का। अब समझ में आ गया? यानी कि एसएल से ज्यादा हमारा टारगेट रहता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आप दिन के 2 ट्रेड लेते हो, दिन के 2 ट्रेड लेते हो, यानी कि 30 दिन आप काम करते हो, तो पूरे मंथ में 60 ट्रेड हुए, 60 ट्रेड। उसमें से मान लीजिए 30 ट्रेड में आपका एसएल जाता है और 30 ट्रेड में आपको टारगेट मिलता है, फिर भी आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर है वो हमें 1 जेम 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ इंडिकेट करता है, यानी कि सिग्नल देता है। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ही हमें काम करना है शुरुआत के दिनों में। इससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी,
आपको पता चलेगा कौन से प्राइस पर हमें एंट्री लेनी है, कितना टारगेट रखना है, कितना एसएल रखना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया, मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया, मैं आगे आपको फॉरेक्स के बारे में भी बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को फॉलो करिए, ओके? बढ़िया तरीके से सिखाने वाला हूं क्रिप्टो मार्केट, ओके? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।